एक अपराधी के लिए किस तरह से पूरे देश भर में जश्न का माहौल चल रहा है। 12 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है और उस हत्या के बाद सोशल मीडिया पर, एक्स पर और तमाम जगहों पर किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई के समर्थन में लोग बातें करने लगते हैं। लॉरेंस बिश्नोई ने जिस तरह से बाबा सिद्दीकी की हत्या कराई और बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सलमान खान, मनव्वर फारूकी, उन तमाम लोगों की हत्या की खबरें या उनको थ्रेट दिया जाने लगा। मगर इसी के साथ पूरे देश भर में कुछ ऐसे लोग भी सामने आए जो बाबा सिद्दीकी की मौत पर जश्न मना रहे थे और एक अपराधी के लिए अच्छे कलमात लिख रहे थे और अपराधी के लिए अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। लॉरेंस बिश्नोई को लेकर जिस तरह से एक वर्ग लगातार उसको हीरो मान रहा है, तो इसमें एक सवाल बड़ा पैदा होता है कि वो लोग जो लॉरेंस बिश्नोई को हीरो मान रहे हो, तो फिर उन लोगों को करनी सेना के अध्यक्ष गोगा मेडी या सिद्धू मूसेवाला से किसी तरह का शायद कोई खास प्रेम नहीं है, क्योंकि मासूमों पर गोली चला लेना, कुछ लाख रुपए के लिए किसी का मर्डर कर देना कभी भी किसी हीरो का काम नहीं होता है, बल्कि डरे सहमे हुए लोगों का ये काम होता है। और उसी के ऊपर पूरे देश भर में एक बड़ा वर्ग है जो लगातार जश्न मना रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। 12 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद कई सारे सवाल खड़े होते हैं मुंबई पुलिस पर और कई सारे सवाल खड़े होते हैं गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर, क्योंकि जो देश अपने आप को विश्व गुरु कहता है, जो देश ये कहता है कि हमने यूक्रेन की वॉर रोकवा दी, रशिया की वॉर रोकवा दी, वो अपराधी, वो एक जेल में बैठे हुए अपराधी के नेटवर्क को खत्म नहीं कर पा रहा है। 12 अक्टूबर को जिस तरह से बांद्रा के अंदर बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है, उसके बाद सलमान खान से 5 करोड़ रुपए की फिरौती की बात सामने आती है और सलमान खान को कहा जाता है कि आप जो है बिश्नोई समाज से माफी मांगिए। आपको बता दें कि इस पूरे कड़ी में एक और मामला सामने आया है। जिस तरह से 12 अक्टूबर को लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की है, तो इस मामले में एक बड़ा अपडेट ये सामने आया है कि बाबा सिद्दीकी के मौत से पहले स्नैपचैट पे लगातार वो तमाम चीजें बात हुई है और जो बात हुई है वो लॉरेंस बिश्नोई के अपने भाई अनमोल बिश्नोई से हुई है। अनमोल बिश्नोई लगातार उन तमाम जो मतलब के मर्डरर है, वो तमाम मर्डरर के साथ बातचीत कर रहे थे और वो तमाम जो गुर्गे जो लगातार लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम कर रहे थे, उससे स्नैपचैट पर अनमोल बिश्नोई की बात हुई थी और हत्या से कुछ देर पहले लगातार वो स्नैपचैट के जरिए बातचीत कर रहे थे। और उसी स्नैपचैट के बाद जो है बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है। और अफसोसजनक ये है कि वो एकनाथ शिंदे जो कहते थे कि 6 महीने के अंदर जो है खत्म कर दिया जाएगा पूरा गैंग, वो एकदम खामोश पड़ जाते हैं और बाबा सिद्दीकी इंडिया अलायंस को छोड़कर भाजपा अलायंस में चले जाते हैं, मगर उसके बावजूद उनकी जान नहीं बचती है। एक नए रिपोर्ट के अनुसार ये क्लियर हुआ है कि अनमोल बिश्नोई जो लॉरेंस बिश्नोई का भाई है, उसने स्नैपचैट के जरिए उन तमाम गुर्गे से बात की, वो तमाम लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से बात की जो लोग बाबा सिद्दीकी के मौत के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब उसके साथ ही साथ एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है और उस अपडेट में सलमान खान से माफी मांगने की बात चल रही है। आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई के कजन भाई है जिसका नाम है रमेश बिश्नोई। रमेश बिश्नोई खुले तौर पर एनडीटीवी में एक इंटरव्यू देते हैं और कहते हैं कि वो मुकम्मल तौर से लॉरेंस बिश्नोई के साथ खड़े हैं और ये भी कहते हैं कि सलमान खान को माफी मांगना चाहिए, क्योंकि काले हरण का केस है और काले हरण के मामले में सलमान खान को माफी मांगना चाहिए। आपको बता दें कि काले हरण के मामले में राजस्थान के हाई कोर्ट ने सलमान खान को बरी कर दिया है, मगर उसके बावजूद लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे और लॉरेंस बिश्नोई के समर्थक और उनके भाई, उनके कजन भाई लगातार सलमान खान के ऊपर इस तरह का दबाव और प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह पूरा मामला तभी चल रहा है, मगर अफसोसजनक यह है
कि अमित शाह की तरफ से ऐसा कोई भी ठोस तरीके से बात सामने नहीं आ रही है जिसके बाद लोग शायद ये बात कर सके कि हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सलमान खान को थ्रेट है, मनव्वर फारूकी को थ्रेट है और तमाम लोगों को थ्रेट दिया जा रहा है जो सलमान खान और दाऊद इब्राहिम के करीबी माने जाते हैं। मगर सवाल यह है कि एक अपराधी के लिए पूरा देश में एक बड़ा वर्ग जो है क्यों जश्न मना रहा है, ये सोचने की बात है। जब 2024 में गांधी को गाली दिया जाने लगे और लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोगों की महिमा मंडित होने लगे तो आप समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ सिस्टम में कमी है और इसीलिए शायद ऐसे लोग लगातार पनप रहे हैं। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।